मदहोश हो गया ऐसा पहले ना हूँ। टुडे वी आर फ्लाइंग इन एन एयर टैक्सी। अहमदाबाद से मुंद्रा अब आप जा सकते हैं मात्र 1.5 घंटे में। आपको एयर टैक्सी के लिए एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे पहले आने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी पे भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी एंड यहाँ पे काइंड ऑफ आपको हैंड रिटन एक बोर्डिंग पास मिलता है। फ्लाइट के अंदर से मोरबी सिटी, कांडला पोर्ट एकदम साफ दिखाई दिया। मुंद्रा के पार्किंग स्टैंड्स फिलहाल फुल है, इसलिए हम थोड़ा सा होल्डिंग करके फाइनली अप्रोच कर रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंद्रा एयरपोर्ट में। यहाँ पे देखिए अडानी के कितने प्राइवेट जेट्स हैं। आज देखिए उड़ान और आरसीएस स्कीम की वजह से ये फ्लाइट्स कितने अच्छे से चल पा रही हैं। अहमदाबाद में लैंडिंग के टाइम दिखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कांकड़िया लेक, अहमदाबाद स्टेशन। पूरा जो है आज पायलट वाला फीलिंग आया कॉकपिट में बैठ के। हो रहा है असर मुझ पे कुछ जादुई जादुई। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। आज तक अगर व्लॉग्स की बात करें, मैंने बसों के व्लॉग्स बनाए, ट्रेन्स का व्लॉग्स बनाया, प्लेन का व्लॉग बनाया, हेलीकॉप्टर का, जहाज का, गाड़ी का, टैक्सी का, मगर आज मैं बनाने जा रहा हूँ एयर टैक्सी का। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग इन एन एयर टैक्सी। हालांकि रिसेंटली नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है कि बैंगलोर में चलने वाली है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एयरपोर्ट। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, 3 घंटे की बजाय आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे। सो वैसी एक एयर टैक्सी हमारे इंडिया में एक रूट पे चलती है, उसी को कवर करने आज मैं यहाँ पे आया हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम दिल्ली से अहमदाबाद आए थे, उसके बाद मैं कच्छ चला गया था रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल के लिए एंड वो व्लॉग्स ऑलरेडी चैनल पे लाइव हैं। तो अभी आज आई एम गोइंग टू मुंद्रा। अगर आप पूछो कि मुंद्रा कहाँ पड़ता है, मैप की मदद से आपको मैं समझा दूंगा, बट समझ जाइए कि बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत बड़ा पोर्ट एंड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मोस्टली ओन्ड बाय अडानी। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इतने ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनको एक साधन तो चाहिए ही होगा अहमदाबाद से जाने के लिए। बाय रोड जाते हैं तो आपको लगेंगे 7 घंटे, अगर बाय एयर जाते हैं इस वाले एयर टैक्सी में सो यू कैन रीच इन ओनली 1.5 आवर्स। मात्र 1.5 घंटे में अब आप जा सकते हैं अहमदाबाद से मुंद्रा, वो भी एट अ वेरी सब्सिडाइज कॉस्ट। देखिए एयर टैक्सी फ्लाइंग इज वेरी कॉस्टली, बट हमारी ये जो आज की फ्लाइट है ये आती है भारत सरकार के उड़ान एंड आरसीएस स्कीम में। उड़ान उड़े देश के आम नागरिक एंड आरसीएस मीन्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें वो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे भी फ्लाइट सर्विस रखना चाहते हैं। सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। करंटली आई एम इन टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 से ही जो है डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं। एयर टैक्सी का क्या फ्यूचर है, कितना इस एयर टैक्सी का फेयर है, इसमें अगर आप उड़ते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, अंदर इंटीरियर्स कैसे हैं, एंड जो एयरक्राफ्ट हम फ्लाई करने वाले हैं टेकनाम 2010 वो कैसा है। ऑल्सो ये जो कंपनी है एयर टैक्सी इंडिया, इनका खुद का एक फ्लाइट स्कूल भी है। तो जो भी मेरे एस्पायरिंग पायलट्स हैं, स्टूडेंट पायलट्स हैं, उनके लिए खास जानकारी रहेगी इस वाले वीडियो में। इनके बहुत सारे प्लेन्स ऑर्डर पे हैं जो कि फ्लाइट स्कूल के लिए भी है एंड बाकी और रूट्स के लिए भी है, वो रूट्स भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। सो एक बार ही देख लो, दिस इज़ दी एयरपोर्ट। यहाँ पे एक्चुअली पिकअप वगैरह हो रहा है, बट मुझे जाना है अंदर, वो पता नहीं कहाँ से एंटर करना है। एंड बेसिकली आई एम डूइंग 2 सेक्टर्स टुडे। अहमदाबाद से जो है मैं मुंद्रा जाने वाला हूँ एंड मुंद्रा से आई एम रिटर्निंग टू अहमदाबाद, क्योंकि इसमें लगेज लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैं मुंद्रा से फिर कहाँ जाऊँगा। हेलीकॉप्टर हो, एयर टैक्सी हो, इनमें फ्लाई करना बाहर के देशों में खास करके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप बैंगलोर की बात करो तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से 30-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ना, उसी के वो लोग 2000 रुपये लेंगे। बट आज जहाँ पे हम 300-350 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, उसका फेयर है मात्र 3400। स्पेशल थैंक्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दी उड़ान एंड आरसीएस स्कीम्स। इसकी वजह से आज मैं ये जॉय राइड ले पा रहा हूँ। इनकी जो बुकिंग्स है वो इनके खुद के वेबसाइट या इनके काउंटर पे होता है, बट अपने फ्लाइट बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप। वीगो ऐप बेसिकली कंपेयर करता है बहुत सारे वेबसाइट्स को। फ्लाइट बुकिंग हो, होटल बुकिंग हो, बस बुकिंग हो, सब चीज़ों के लिए वीगो ऐप काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे फ्लाइट्स और होटल्स के केस में इतने सारे वेबसाइट्स हो गए, तो सबको कंपेयर करता है, सबके क्या ऑफर्स चल रहे हैं उनको एनालाइज करता है, हज़ारों वेबसाइट्स को कंपेयर करके आपको बेस्ट प्राइस देता है। फ्लाइट्स के केस में तो मेरे बहुत पैसे बच जाते हैं। ऑल्सो जो लेटेस्ट ऐप है वीगो का, उसमें आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ई सिम बुक करने का ऑप्शन एंड साथ ही साथ बस बुकिंग। इस वाले ऐप पे आप वीज़ाज भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप
किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं, आपने वीज़ा का डॉक्यूमेंटेशन देखा सारा, वो देख के वहीं पे अप्लाई करिए। एंड बाहर के देश में जा रहे हैं, जानते नहीं कि उन देश का वेबसाइट कैसा है, किस पे ज़्यादा डिस्काउंट है, तो वीगो इज़ वेरी बेनिफिशियल। अपडेटेड ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक बार चेक ज़रूर करना। सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे T1 में एंड यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करनी है कि काउंटर से जाके कुछ लेना है, मुझे पता नहीं। सो ये हम आ चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। आई थिंक लास्ट 2016-17 में आया था एंड द एयरपोर्ट लुक्स नाइस। आई थिंक कुछ रेनोवेशन वगैरह हुआ है। सामने चेक इन काउंटर्स है सारे, मुझे अपना वाला तो पता नहीं। यहाँ पे कियोस्क है एंड यहाँ पे पता नहीं लॉटरी टाइप का कुछ चल रहा है। यहाँ पे जी सिक्योरिटी चेक इज डन एंड इनका कोई चेक इन काउंटर टाइप नहीं है। आपकी बुकिंग रहेगी या फिर आप काउंटर से आके टिकट लोगे तो वो काउंटर से बोर्डिंग पास दे देंगे। एंड अगर आपकी एयरपोर्ट में एंट्री हो चुकी है तो ड्यूटी मैनेजर आपको कॉल करेंगे एंड ही विल गिव यू द बोर्डिंग पास। आपको एक कैफ़े के पास वेट करना है। ऑल्दो इसकी टिकट जो है आपको हाथों हाथ भी मिल जाएगी, मगर कभी कभार हो सकता है कि फुल हो। आप समझ ही सकते हैं कि आपको कोई 7-10 दिन पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लान बने, कुछ मीटिंग वगैरह हो, तब यू कैन गो अहेड। एंड इस पर कोई भी डायनामिक प्राइसिंग नहीं है, फिक्स प्राइस है 3400 रुपीज़ और GST नंबर वगैरह है तो 2881 रुपये। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें सो वी आर फ्लाइंग अ टेक्नाम P2010 टुडे। इसमें जो है 4 सीट्स हैं, 2 सामने कॉकपिट में एंड 2 पीछे। प्रोबेबली इसमें सिंगल पायलट प्लस पैसेंजर बैठते हैं कॉकपिट में एंड 2 पैसेंजर्स जो है पीछे। कंपनी ने जो ऑपरेशन है वो चालू करी थी हिसार चंडीगढ़ रूट पे, बट नाउ दे आर डूइंग अहमदाबाद मुंद्रा। अपकमिंग टाइम पे हुबली गोवा, हुबली बैंगलोर, फिर वेलोर चेन्नई, ये सब रूट्स प्लान्ड है। वेलोर चेन्नई बेसिकली छोटे एयरपोर्ट जहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, बट पैसेंजर फ्लो इज देयर। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ आपको हैंड रिटन एक बोर्डिंग पास मिलता है, अहमदाबाद टू मुंद्रा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, डेट एंड मेरा नाम एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स की अगर आप बात कर लें, दिन में 9 एयर टैक्सी चलती है बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंद्रा एंड 9 जो है रिटर्न आती है। मतलब 3 टाइमिंग है, सुबह 6:30, सुबह 10:30 एंड दोपहर को 2:30 या दोपहर को 12:30, कंफर्म कर दूंगा एक बार। तो तीनों टाइम जो है 3-3 एक साथ निकलती हैं। तो टोटल आप जो है कह लीजिए कि 27 पैसेंजर्स एक तरफ से जा सकते हैं एंड रिटर्न आ सकते हैं अनदर 27 पैसेंजर्स। बट कभी कभार लोड कम होता है तो कम टैक्सी चलाते हैं, जैसे आज जो है 9 की बजाय 4 है। वो अब आपको इनके वेबसाइट पे ही चेक करना पड़ेगा। एंड इनका जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल है दैट इज एयर टैक्सी अकेडमी, उसके बारे में और जानना है तो इंस्टाग्राम पे चेक जरूर करना। अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट पायलट्स के लिए। एंड टेक्नाम इज अ गुड एयरक्राफ्ट। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली सेस्ना 172 से, थोड़ा बस डिजिटल है ये। एंड दिस इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। थोड़ा सा तो डर लग ही रहा है, जो भी है कॉफ़ी एंजॉय करते हैं एंड वेट करते हैं कि कब जो है बोर्डिंग स्टार्ट होगा। एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है फॉर क्रिसमस। अडानी का एयरपोर्ट होगा ना तो शॉप्स देखना बहुत होंगे। अनदर गुड थिंग इज वी विल फ्लाई एट 6500 फीट टुडे व्हाइल गोइंग टू मुंद्रा। नीचे से सब कुछ दिखेगा, मोरबी, गांधीधाम सिटी। जो एयरक्राफ्ट हम फ्लाई कर रहे हैं उसका रेंज लगभग आप कह लीजिए कि 1200 नॉटिकल माइल्स है, 7 घंटे तक उड़ सकता है। एंड मैक्स स्पीड इज नियर अबाउट 260 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल्सो यहाँ पे काइंड ऑफ आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती है फ्रॉम एयर टैक्सी। उन्हीं के बंदे जो है आपको एस्कॉर्ट करेंगे। सिक्योरिटी पे भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी एंड एयरपोर्ट एंट्री पे भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। बट एंट्री जो है ऑलमोस्ट खाली था तो उसमें दिक्कत नहीं थी। जो भी है अभी बज रहे हैं 10:15, चलते हैं बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में टोटल 16 गेट्स हैं, 4 ऊपर एरो ब्रिज एंड नीचे 12 बस बोर्डिंग गेट। एंड ये जो एयर टैक्सी है मुंद्रा पे इतनी पॉपुलर है क्योंकि मुंद्रा में पूरा अडानी का बेल्ट है। अडानी पावर, अडानी ये, अडानी वो, पूरा जो रीजन है वहाँ पे अडानी के फैक्ट्रीज एंड पावर पता नहीं क्या क्या है। तो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन खास करके, उन लोगों के लिए एयर टैक्सी है। इसमें यू कैन टेक ओनली 10 किलोज ऑफ 1 पीस लगेज। तो अहमदाबाद में होटल में मैं अपना सूटकेस वगैरह सब छोड़ के आया हूँ। एंड बिजनेसमैन या इन टाइप के लोगों के लिए जो जिनके लिए एयर टैक्सी है बेसिकली, उनके लिए टाइम इज मनी। आपको एयर टैक्सी के लिए एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे पहले आने की जरूरत नहीं है। चेक इन काउंटर क्लोजेस 15 मिनट्स बिफोर। आप आराम से 20-25 मिनट, आधे घंटे पहले आओ फॉर अहमदाबाद। एंड मुंद्रा के लिए तो आप 10 मिनट पहले भी आ जाओ तो भी सब कुछ आराम से हो जाएगा। माई एयरक्राफ्ट इज स्लाइटली डिलेड एंड ये लोग बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करते हैं। जैसे मुंद्रा में मैंने अभी कॉल करा कि मुझे रिटर्न आना है सर, मेरा बोर्डिंग पास प्रिंट करके रखिए, नो शो मत कर दीजिए। तो उन्होंने अच्छे से ही असिस्ट किया। तो अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे आपको एरो ब्रिज बोर्डिंग गेट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जो एयरपोर्ट है उसके एस्थेटिक्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, नो डाउट। अब उड़ान और RCS स्कीम की बात कर लें, कैसे जो है फेयर कम होता है। बेसिकली गवर्नमेंट ना सब्सिडी देती है फ्यूल पे, फिर कभी कभार बोलती है कि आपकी अगर सीट्स खाली हैं तो उसका पैसा हम
भरेंगे, आप फ्लाइट चलाते रहो। नहीं तो अगर नॉन सब्सिडाइज्ड होता तो आई थिंक नियर बाई 10 या 11,000 फेयर होता एक सीट का। तो यहाँ पे फाइनली दी बोर्डिंग हैज़ बिन स्टार्टेड एंड गाड़ी में अभी लेके जाएंगे टू द पार्किंग। यहाँ पे जो एयर टैक्सी इंडिया है उनके पास टोटल अभी 5 एयरक्राफ्ट है। सो यहाँ पे दिस इज़ दी पार्किंग। यहाँ पे ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट्स हैं एंड 1 इज़ रेडी टू फ्लाई टू मुंद्रा एंड माई एयरक्राफ्ट हैज़ जस्ट अराइव्ड। आज देखिए उड़ान और RCS स्कीम की वजह से ये फ्लाइट्स कितने अच्छे से चल पा रही हैं। यहाँ पे जो इन द मीन टाइम रिफ्यूलिंग वगैरह चल रहा है फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे डिपार्चर में इतना टाइम नहीं मिला था इंटीरियर्स दिखाने का, वो सब मैं बाद में दिखाता हूँ। फॉर टुडेस फ्लाइट वी विल बी यूजिंग रनवे 05 फॉर डिपार्चर। आफ्टर डिपार्चर विल टेक अ लेफ्ट टर्न, क्लाइम टू 6,500 फीट, हेड टुवर्ड्स मोरबी एंड देन फाइनली टू मुंद्रा। तेरी बातों से चढ़ रहा है नशा, दीवाना दिल मदहोश हो गया, ऐसा पहले ना हुआ कभी, जादू कैसा तूने कर दिया, महकने लगी पुरवाई, बनके तू बरखा आई, लगता है ये कोई ख्वाब सा, पर ये तेरे संग है थम गया, सब कुछ लगे है जादुई, जादुई, हर अदा ये तेरी जादुई, हुई शाम भी शबनमी जादुई। आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम अहमदाबाद वी वर फ्लाइंग अलोंग दी अहमदाबाद भुज हाईवे एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जाकवाड़ा। ट्रेन तो जा ही रही है, साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। आफ्टर ऑल गुजरात मतलब है बिजनेस। अब इस फ्लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस फ्लाइज एट ओनली 6 to 7,000 फीट, जिससे आप नीचे के नज़ारे अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ्रेट ट्रेन देख रहा था। अब गिन के ज़रा बताइए कि इसमें डब्बे कितने लगे हैं। यहाँ पे वी वर फ्लाइंग बाय द अमेजिंग सिटी ऑफ ध्रंगध्रा, जो कि अपने स्टोन आर्टवर्क के लिए फेमस है। एंड हम इतने नीचे फ्लाई करें कि लिटरली ध्रंगध्रा का रेलवे स्टेशन तक दिख रहा है। यहाँ पे वी वर क्रॉसिंग द सेरामिक कैपिटल ऑफ इंडिया मोरबी, जिसके ऊपर से ही हम राइट टर्न लेके जाते हैं। एंड इन द मीन टाइम आई वाज टॉकिंग टू द पायलट रिगार्डिंग द एविएशन मार्केट एंड एयर टैक्सी मार्केट इन इंडिया, जिससे मुझे काफ़ी कुछ पता चला, जो कि मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। After seeing a lots of windmills, finally we were flying over the Navlakhi port and entering the Gulf of Kutch.
वैसे तो बहुत सारे शिप्स दिख रहे हैं, मगर जितनी बिजी ये जगह है ना उस हिसाब से कम। ऑल्दो यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी पूर है, मगर दूर यू कैन सी दी कांडला पोर्ट एंड दी कांडला सिटी। अधूरा मैं हूँ, अधूरी तुम, अधूरा जीना नहीं है राहों में मैं हूँ। मुंद्रा के पार्किंग स्टैंड्स फिलहाल फुल है, इसलिए हम थोड़ा सा होल्डिंग करके फाइनली अप्रोच कर रहे हैं। इसी के साथ वी आर टेकिंग अ फाइनल टर्न इनटू मुंद्राज रनवे 05। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंद्रा एयरपोर्ट में। यहाँ पे देखिए अडानी के कितने प्राइवेट जेट्स हैं, अलग ही लेवल का सजाया हुआ है मुंद्रा एयरपोर्ट। एंड लेट्स टेक अ शॉर्ट 10 मिनट ब्रेक एंड डिपार्ट फ्रॉम हियर। मुंद्रा में बैक ट्रैक करके वी आर गोइंग टू रनवे 05 एंड यहीं से अपन निकलेंगे। फ्लाइंग टाइम टू अहमदाबाद विल बी 1 hour and 20 minutes।
सो फाइनली जी वी आर बैक इन अहमदाबाद। ऐसा कुछ है अराइवल हॉल। एयरक्राफ्ट जो एक बे में पार्क होती है वहाँ से इको गाड़ी में ले आते हैं। एंड फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से। अराइवल हॉल में भी कितने तरह तरह के शॉप्स हैं। What an amazing day it was। पूरा जो है आज पायलट वाला फीलिंग आया कॉकपिट में बैठ के। आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके अलावा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने सब कुछ ऑल तो बता दिया। जो नए रूट से एयर टैक्सी के वो भी बता देता हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी बड़ौदा, राजकोट, मुंद्रा। इट इज़ गोइंग टू बी चेन्नई, वेलोर, बैंगलोर एंड बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई। एंड इट इज़ गोइंग टू बी हुबली, बैंगलोर, हुबली, गोवा, समथिंग लाइक दिस। जो एयरक्राफ्ट हमने फ्लाई किया टेक्नाम, पायलट से मेरी काफ़ी बात हुई आज, मतलब बात करते करते ही गए। ही वॉज टेलिंग कि लोएस्ट फ्यूल कंजम्पशन है अगर इस वाले एयरक्राफ्ट कैटेगरी में देखें सेस्ना, डायमंड के साथ कंपेयर करके। मेरे जो 7,000 रुपये लगे ना, 7,200-300 रुपये, वर्थ इट है एकदम। आज का दिन मैं डेफिनेटली याद रखूँगा एंड आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो इतना मैं बना नहीं पाया क्योंकि उसमें नॉइज़ भी बहुत है एंड थोड़े रेगुलेशंस भी है। पीछे वाले सीट में अगर मैं बैठता तो बढ़िया सा वीडियो बन जाता। आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका GST नंबर है या कंपनी आपके लिए टिकट करता है तो 2,800 रुपये लगते हैं, 2,880 रुपये। रिटर्न का भी सेम ही फेयर है। एक दिन पहले भी अगर रश नहीं हुआ तो आपको सीट मिल जाएगा। एयरपोर्ट जाके भी हाथों हाथ मिल सकता है अगर रश नहीं हुआ तो। 7 घंटे 8 घंटे की जर्नी बढ़िया 1.5 घंटे में कर सकते हैं, वो भी ऐसे नज़ारे देखते देखते। ज़रूर करिए। कैप्टन ने मुझे बोला कि शाम के टाइम एक बार रिटर्न आना, मज़ा आ जाएगा। अहमदाबाद में लैंडिंग के टाइम दिखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कांकड़िया लेक, अहमदाबाद स्टेशन। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान, आंधी, बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।